नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 10 के अंतर्गत पढ़ेंगे ग्राफ। सबसे पहले जानते हैं कि ग्राफ क्या है। तो ग्राफ क्या है? किसी बिंदु की स्थिति, उनकी लोकेशन तथा उनकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता होती है। कई बार हम आंकड़ों को ठीक ढंग से प्रदर्शित करने के लिए भी ग्राफ का प्रयोग करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे, जब हम टीवी में मैच देखते रहते हैं तो ओवर और रन के बीच में एक ग्राफ प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से आप देखे होंगे, ये ओवर है और ये रन है। पहले ओवर में कितना रन बना, दूसरे ओवर में कितना बना, तीसरे में कितना बना, चौथे में कितना बना, पांचवें में कितना बना और छठवें में कितना ओवर। तो ये बताता है कि अगर जो सबसे ऊपर में है, इसका मतलब उस ओवर में सबसे ज्यादा रन बना है, और जो सबसे छोटा है उसमें उस ओवर में रन सबसे कम बना है। तो इस ग्राफ की सहायता से हम आसानी से बता सकते हैं कि किस ओवर में सबसे ज़्यादा रन बना है और किस ओवर में सबसे कम रन बना है। साथ ही साथ हमें आंकड़ों को ठीक से प्रदर्शित करने के लिए ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ग्राफ के रूप में प्रदर्शित की गई आंकड़ा हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक स्थायी रहता है। तो ग्राफ हमारे गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे ग्राफ में हम किसी बिंदु की स्थिति या उनकी लोकेशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना है, लेकिन उनका घर नहीं देखे हैं, लेकिन उनका पता जानते हैं। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले वो पता करेंगे कि किस देश में रहता है, उस देश से किस राज्य में रहता है, उस राज्य के किस जिला में रहता है, उस जिला के किस ब्लॉक में रहता है, और उस ब्लॉक के किस गांव में रहता है, और उस गांव के किस घर में रहता है। अगर ये पता चल जाए तो हम उस आदमी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ग्राफ में किसी बिंदु की स्थिति कहां पर होगी, इसको पता करने के लिए हमें ग्राफ को 4 भागों में बांटना पड़ता है, जिसको कहा जाता है चतुर्थांश। ये मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ग्राफ है, इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष जिसको हम कहेंगे वाई डैश, एक हम क्षैतिज अक्ष लेते हैं जिसको कहते हैं हम एक्स डैश, और जो इसका जो कटान बिंदु है मूल बिंदु कहलाता है 0। मूल बिंदु हो गया 0। अब इधर इस एक्स अक्ष में राइट साइड धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6, और आवश्यकता अनुसार हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इनकी दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ग्राफ में पहले से डिब्बा बना होता है, अगर आप पूरा कागज में बनाते हैं तो यह ध्यान रखें कि इसके बीच की दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से इधर हम लिखेंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ऊपर की तरफ हो जाएगा वाई अक्ष में 1 2 3 4 5, और आवश्यकता अनुसार हम ऊपर आगे बढ़ा सकते हैं। ऋणात्मक को नीचे करेंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, और आवश्यकता अनुसार हम नीचे बढ़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमें किसी व्यक्ति के घर तक पहुंचना है, तो उसको अलग अलग जिला, ब्लॉक या राज्य में बांटते हैं, उसी प्रकार से हमने ग्राफ को 4 भागों में बांट दिया, और चारों भाग को कहा जाता है चतुर्थांश। इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब है 1/4 हिस्सा। किसी भी ग्राफ का 1/4 हिस्सा कहलाता है चतुर्थांश। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, और ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में याद रखना, देखिए इधर राइट साइड में पूरा धनात्मक है और वाई अक्ष में ऊपर तरफ भी धनात्मक है। तो इसके अंतर्गत जो भी बिंदु आएगा उसमें x का मान भी धनात्मक रहेगा और y का मान भी धनात्मक रहेगा। अगर दोनों का मान धनात्मक है, x का मान धनात्मक है और y का मान धनात्मक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा।
इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 से इधर ऋणात्मक हो गया और y का मान धनात्मक है। यदि x का मान ऋणात्मक रहेगा, y का मान धनात्मक रहेगा, तो हमेशा ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं x का मान इधर ऋणात्मक है, y का मान भी ऋणात्मक है, इसलिए x और y दोनों का मान यहाँ पर ऋणात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में देखते हैं x का मान इधर धनात्मक है और y का मान ऋणात्मक है। अब मान लो आपके प्रश्नावली मिलेगा, आपके प्रश्नावली में प्रश्न मिलेंगे कि दिए हुए बिंदु किस चतुर्थांश में आते हैं। मान लो कोई बिंदु लेते हैं, मान लो P ऋण 3 4 है, ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखते हैं x का मान ऋणात्मक है और y का मान धनात्मक है। तो किसमें है x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में है। इसका मतलब बिंदु ऋण 3 4 द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। अब हमें देखना है कि वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश से किस बिंदु पर आएगा, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा x का मान ऋण 3 है, तो हमें देखना है 0 से x अक्ष पर कितने दूरी पर है, ऋण 3, यहाँ पर पहुँच गए। पुनः y अक्ष पर देखते हैं 4 है, तो y अक्ष पर हम यहाँ देखते हैं, तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अगर मिलाते हैं तो जिस बिंदु पर दोनों लाइन मिल रहा है वही एग्जिट लोकेशन हो जाएगा P ऋण 3 4 का। इस प्रकार से हम ग्राफ की सहायता से किसी बिंदु की एग्जिट लोकेशन हम बता सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ग्राफ क्या है, ग्राफ में हम चतुर्थांश कैसे पता करेंगे तथा किसी बिंदु की एग्जिट लोकेशन हम कैसे बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि दो राशियों के बीच हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। चलिए इसके पश्चात हम देखेंगे कि दो राशियों के बीच में हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास कम से कम 3 बिंदु होना चाहिए, तभी हम तीनों बिंदु को मिलाकर के एक लाइन खींच सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रश्नावली से प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, मूल बिंदु 800 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से विभिन्न वर्षों के संगत साधारण ब्याज प्राप्त कर आरेख खींचिए। तो हमें आरेख खींचना है, इसके लिए हमें कम से कम 3 बिंदु ज्ञात होना जरूरी है। तो हम प्रथम वर्ष का कितना ब्याज होगा, द्वितीय वर्ष का कितना ब्याज होगा और 3 वर्ष का कितना ब्याज होगा, इसका हम ब्याज निकाल लेते हैं और समय और ब्याज के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। तो पहले देखेंगे 1 साल का साधारण ब्याज बराबर, सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस सूत्र में मान रखते हैं तो ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन दिया है 800 रुपया, गुणित दर दिया है 10% और समय 1 रहेगा, क्योंकि हम 1 साल का ब्याज निकाल रहे हैं इसलिए 1 रहेगा, बटे 100 है तो बटे 100। अब यहाँ हम नीचे का 2 शून्य और ऊपर का 2 शून्य कटा देते हैं, तो बच गया 10 अट्ठे 80, 80 एकम 80 रुपया। अर्थात 1 साल का जो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 80 रुपया, जबकि मूलधन 800 रुपया और दर 10% दिया है। इसी प्रकार से हम 2 साल का निकालेंगे। 2 साल का साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन वही है, मूलधन 800, दर 10%, समय हो जाएगा 2 वर्ष बटे 100, 0 0 कट गया, बच गया 10 अट्ठे 80, 80 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160 रुपया। अर्थात 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 160 रुपया। अब 3 साल का साधारण ब्याज रखते हैं। 3 साल का साधारण ब्याज, मूलधन है 800, दर है 10% और समय है 3 वर्ष बटे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 अट्ठे 80, 80 में हम 3 का गुणा करेंगे 240 रुपये। तो 3 साल का हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। पहले साल का है 80 रुपया, दूसरे साल का है 160 रुपया और तीसरे 3 साल का है 240 रुपया। 1 साल का साधारण ब्याज है 80 रुपया, 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपया और 3 साल का
240 रुपये प्राप्त। समय और साधारण ब्याज के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए कैसे खींचते हैं। ये ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में हमें इस प्रकार से एक अक्ष लेना है, एक हमें y अक्ष लेना है, y और y अक्ष। ये हमने विभाजित कर दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ सभी धनात्मक है, समय भी धनात्मक है और ब्याज भी धनात्मक, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये पहले साल का एक, ये नीचे भी हम वर्ष ले लेते हैं, वर्ष को ले लेते हैं। एक पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और आवश्यक अनुसार हम आगे ले सकते हैं। अब इसमें देखिए हमें साधारण ब्याज है 80 रुपया, 160 रुपया, 240 रुपया। तो हम इसको इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। 0 है, इसको हम मान लो 40 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160। इसके बाद हम इसको ले सकते हैं 200 ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं 240 और आवश्यक अनुसार हम आगे ले सकते हैं। अब प्रथम साल में देखते हैं, पहले साल का साधारण ब्याज 80 रुपया है, ये वर्ष है पहला हो गया और ये ब्याज है, ये ब्याज है। अब हमें साधारण ब्याज और समय के बीच में ग्राफ खींचना है। तो हम इस प्रकार से करेंगे, एक अक्ष इधर है, मान लीजिए एक अक्ष और ऊपर है y अक्ष। नीचे में हम वर्ष को ले लेते हैं और इधर लेते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब इसको हम वर्ष को डिवाइड करते हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और आवश्यकता अनुसार हम उधर आगे बढ़ा सकते हैं। अब साधारण ब्याज में देखते हैं 0, यहाँ 40 का अंतर ले लेते हैं, 40, 80, 120, 160, 200, 240 और आवश्यकता अनुसार हम ऊपर दे सकते हैं। अब हमें देखना है पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 80 रुपया। तो ये वर्ष पहला हो गया और ये 80 है। इन दोनों में हम जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर बिंदु कर देते हैं, इसका हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा P, क्या हो जाएगा, ये x का मान कितना है, 1 है और y का मान कितना हो जाएगा, 80। तो ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरे साल का है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 160। ये वर्ष ये हो गया, तो 160 कहां पर आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो ये दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ, इसको हम कहेंगे P2 160। इसके बाद है 3 साल का साधारण ब्याज 240 रुपया। वर्ष यहां पर आ जाएगा, 240 रुपया कहां पर आ जाएगा, यहां पे आएगा। तो यह जाएगा P 240। अगर इसको हम मिला लेते हैं, इसके लिए सहायता से मिलाना है इसको। अगर आप ग्राफ में बनाएंगे बिल्कुल सीधी लाइन बनेगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम वर्ष और साधारण ब्याज के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम वर्ष और साधारण के ब्याज के बीच में इस प्रकार हम ग्राफ खींच सकते हैं।